हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब यहाँ 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन्स गेट सिंथेसाइज्ड। इसमें हमें बताना है कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो वो कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER बोलते हैं, और प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अब ये लिपिड्स जो हो गए वो कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसे हम SER ही बोलते हैं। स्मॉल फॉर्म में SER हो गया। और जो प्रोटीन्स हैं उसको कहाँ पे सिंथेसाइज होगा? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ये सेल्स के कुछ पार्ट होते हैं। तो सेल में एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो थोड़ा सा रफ होता है। उसके अंदर कुछ इस टाइप की निकली होती हैं वो। और स्मूथ होता है, तो बिल्कुल ही स्मूथ रहता है वो। तो इसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपका लिपिड्स का सिंथेसाइज्ड होता है और प्रोटीन का होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें है कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा अपना खाना जो है वो किस तरह से प्राप्त करता है, ये है क्वेश्चन का मतलब। अब इसमें है कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming the food vacuole as shown in figure। अब यहाँ पे आप फिगर्स देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसमें जो मतलब इसका मतलब है जो ऊपर बताया है हमने, इसका मतलब है कि जो अमीबा है वो क्या है, वो फूड को लेता है अपनी जो टेम्पररी फिंगर्स, ये देखिए इसकी इस टाइप से फिंगर्स जो निकली हुई हैं, वो उसकी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस जो होते हैं उसकी सेल सरफेस पे। तो उस वो अपने फूड जो फूड पार्टिकल होता है उसके पास में आता है, तो इस तरह से वो उसको अपने उसमें अंदर करने की कोशिश करता है और फिर अपना अंदर कर लेता है इस तरह से। ये फूड वैक्यूल बना लेता है और ये फूड पार्टिकल है अंदर, और फिर अंदर करके इस तरह से पूरा अंदर कर लेता है। तो ये है उसकी अंदर बनने की प्रोसेस, इसे हमने फिगर के द्वारा समझाया है। देख लीजिए यहाँ पे, इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। इसमें क्या होता है, जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं सिंपलर वंस के अंदर, सिंपलर के अंदर, और विच डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। द रिमेनिंग अनडाइजेस्ट मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है वो सरफेस के अंदर चला जाता है सेल के, और उसको थ्रोन किया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। तो सिंपली है कि भाई वो सबसे पहले क्या करता है, जब फूड पार्टिकल उसके पास आता है तो उसकी ये सूडोपोडिया है। सूडोपोडिया मीन्स होता है जो उसके पैर नहीं है, नकली पैर, सूडोपोडिया। ठीक है। तो सूडोपोडिया नकली पैर के हिसाब से वो उसे अंदर कर लेता है अपने अंदर, और उसे एक फूड वैक्यूल टाइप से बना लेता है, और फिर वो उसे अंदर खा के, जब वो अंदर पूरा बंद हो जाता है तो उसको खा लेता है, और जो उसका जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है उसको बाहर निकाल लेता है। ऐसे करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ऐसा होता है। तो ये था हमारा अमीबा का न्यूट्रिशन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। इसमें है कि आंसर है इसका कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो मूव होता है कहाँ से, जहाँ हायर कंसंट्रेशन है सो वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और इसमें जो ऑस्मोसिस होता है वो किसके द्वारा होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण होता है। मतलब क्या है कि जब पानी है, वो कोई भी आपका जो ऑस्मोसिस होगा वो क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, जैसे आप रुई ले लो, तो रुई या फिर फॉर्म ले लो। फॉर्म को आप यदि आप किसी पानी के अंदर डाल देते हो तो वो
अंदर अपने उसको सोख लेता है, ठीक है। और जब तक सोखता है जब तक वो अंदर पूर्ण रूप से भर नहीं आता। और जब है ना यदि उसके पास खाली सरफेस में यदि उसको रखेंगे और उसे प्रेशराइज करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा पानी उसका। तो वैसे ही ऑस्मोसिस है कि ऐसा प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल की, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मूव होता है कहाँ से, रीजन ऑफ अ हायर कंसनट्रेशन जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ से रीजन टू द लोअर कंसनट्रेशन जहाँ पानी कम है वहाँ तक। किसके द्वारा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब ये इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो पूरा लिखा हुआ है मैं आपके लिए, देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें क्या है कि कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। इसमें ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट दिया है जिसे आपको परफॉर्म करना है। इसमें है कि 4 पील्ड पोटैटो लेना है, मतलब छिले हुए आलू लेना है 4, और उनको आधा आधा कर लेना है और स्कूस करना है, मतलब उसको खोद के आगे उसका जो मटेरियल निकाल देना है और उसे पोटैटो कप की तरह बना देना है। वन ऑफ दीज कप शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो। एक उनमें से एक को ना उबले हुए आलू से बनाना है हमें। और फिर वो कह रहे हैं कि पुट ईच पोटैटो कप इन अ थ्रो कंटेनिंग वाटर, तो मतलब इन टफ कंटेनिंग वाटर में उनको रखना है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं वो करनी है। पहले वो कह रहे हैं कप ए को एम्प्टी रखिए, आधा रखिए, खाली रखिए उसे। और फिर है सेकंड में कि जो पुट 1 टीस्पून शुगर, 1 चम्मच शक्कर डालनी है किसमें, कप बी में। और पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी, कप सी में आप उनको क्या करना है, 1 टीस्पून नमक डालना है। अब डी में क्या करना है कि पुट 1 टीस्पून शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो ऑफ कप डी। कप डी में क्या करना है, जो बॉइल्ड पोटैटो से बना था उसमें हमें क्या करना है कि 1 टीस्पून शुगर डालना है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि कीप दीज फॉर 2 आवर्स, इसको 2 घंटों के लिए रख देना है। देन ऑब्जर्व, और उससे ऑब्जर्व करना है। और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द हाफ पोर्शन ऑफ बी एंड सी। इसमें कह रहे हैं कि जो वाटर है वो गैदर क्यों हो जाता है इन होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, बी और सी के कप में। तो उसमें इसका आंसर है कि वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ सेटअप बी एंड सी, बी और सी में वो गैदर हो जाता है वाटर, क्योंकि बिकॉज वाटर एंटर्स द पोटैटो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। जो वाटर होता है वो पोटैटो में एंटर हो जाता है कितना, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। सिंस द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर, क्योंकि जो मीडियम है उसके सराउंडिंग में उसमें ज़्यादा पानी कंसनट्रेशन देन द सेल, सेल की कंसनट्रेशन से ज़्यादा है। द वाटर मूव्स इनसाइड बाय ऑस्मोसिस, जो पानी है वो अंदर की तरफ जाएगा किसकी प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। हैंस वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटो कप, इसीलिए जो पानी है ना वो उसमें होलोड पोर्शन में रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में पूछा है कि व्हाट वाई इज पोटैटो ए नेसेसरीली फॉर द एक्सपेरिमेंट। इसमें कह रहे हैं पोटैटो ए को क्यों खाली रखा गया है, यूज़ नहीं किया था हमने, देखा हुआ एक्सपेरिमेंट में। अब वो कह रहे हैं पोटैटो ए, आंसर इसका कि पोटैटो ए इज द एक्सपेरिमेंट एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेटअप। जो पोटैटो ए है ना उसको हमने क्या है एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है उसे एज अ कंट्रोल सेटअप के फॉर्म में। नो वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो ए, इसमें कोई भी पानी इकट्ठा नहीं होगा जो इसका है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी। इसमें ए और डी में कोई भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है कि वाटर विल डज नॉट गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ ए, इसमें ए में नहीं होगा क्योंकि बिकॉज पोटैटो कप ए इज़ एम्प्टी, बिकॉज क्योंकि जो पोटैटो ए कप ए है वो खाली रखा गया है। इट इज़ अ कंट्रोल सेटअप ऑफ द इन द एक्सपेरिमेंट, ये कंट्रोल सेटअप बनाने के लिए रखा गया था एक्सपेरिमेंट में, किसी एक को खाली रखा था। अब जो है वाटर इज़ नॉट एबल टू एंटर इन द पोटैटो का डी, उसमें डी में नहीं होगा क्योंकि इससे आपको याद होगा कि हमने जो डी वाला जो है ना वो उसको हमने बॉइल्ड पोटैटो से बनाया था, बॉइल्ड उबले हुए आलू से। तो इसमें बॉइलिंग डीनेचर्स द पोर्शन प्रेजेंट्स इन सेल मेम्ब्रेन्स, तो वो क्या करता है डीनेचर्स कर देता है, मतलब उसको नष्ट खराब कर देता है जो प्रोटीन्स का। और फिर जो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन से,
एंड दिस डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, सो ऑस्मोसिस नहीं हो पाती उसमें। हैंस वाटर डज नॉट एंटर इन द बॉइल्ड कप, इसलिए बॉइल्ड कप में वो नहीं हो पाती। अब ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसमें वो कह रहे हैं कि कौन सा जो सेल डिवीज़न है वो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयर के लिए। और जो है कौन सा जो टाइप होता है सेल डिवीज़न वो इन्वॉल्व होता है गैमीट्स के लिए। अब गैमीट्स क्या होता है, जो मेल और फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं, जिससे आपके वो दूसरे अपने ही जैसे दूसरे और स्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं, तो उनको बोलते हैं गैमीट्स। तो इसमें देखिए क्या है कि माइटोसिस माइटोसिस है इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। ये वो टाइप से माइटोसिस जो है वो सेल डिवीज़न है जो कि ज़रूरी होता है किसके लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, ग्रोथ बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयर के लिए। और मीसोसिस जो है वो एक ऐसा टाइप का सेल डिवीज़न है जो कि यूज़ होता है हमारे किसके लिए, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स की फॉर्मेशंस के लिए। तो चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं और कोई वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।